नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की मौत, करीब 40,000 पहुंची संक्रमित मरीजों की संख्या। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब तक इस जानलेवा संक्रमण के करीब 40,000 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 39,990 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1,301 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 10,663 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, 10 विशेष ट्रेनों से 11,000 श्रमिकों की घर वापसी, 20 और नई गाड़ियां चलेंगी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश के 8 राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के करीब 11,000 प्रवासियों को लेकर शनिवार को 10 स्पेशल ट्रेनें रवाना हुई हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के अनुरोध पर ये ट्रेनें चलाई गई हैं। राज्यों के मुताबिक इन श्रमिकों को मेडिकल जांच के बाद बसों से उनके जिलों में भेजा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन ने रेलवे के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। ट्रेन के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेशनों के चक्कर लगाने लगे हैं। पूछताछ नंबर 139 पर भी धड़ाधड़ फोन आ रहे हैं। रेलवे का कहना है कि स्टेशन पहुंचने के बजाय श्रमिकों को अपने राज्य के नोडल अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। उत्तर प्रदेश जनसंपर्क अधिकारी ने स्पष्ट कहा, राज्य सरकार की मंजूरी वाले व्यक्ति ही ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ने के साथ ही मजदूरों को गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने बताया कि जोनल रेलवे राज्य की मांग के हिसाब से ट्रेनें चलाएगा। इसके लिए स्थानीय जिलाधिकारी और DRM एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। जोनल CPRO इस संबंध में हर सूचना देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आज पूरे देश में उड़े लड़ाकू विमान, अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आज दिन भर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सेना का बहुत बड़ा आयोजन होगा। सशस्त्र सेनाएं कोरोना वॉरियर्स का अपने तरीके से आभार प्रकट करेंगी। पूरे देश में लड़ाकू विमान उड़ेंगे। कोरोना वायरस का इलाज कर रहे अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। इतना ही नहीं, 24 बंदरगाहों पर विशेष धुन भी बजाई जाएगी। वहीं नेवी और कोस्ट गार्ड के जहाज रोशनी से जगमगाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज कोरोना वॉरियर्स के कार्यों को सराहने के लिए नौसेना और कोस्ट गार्ड के सभी युद्धपोत समंदर में खास परफॉर्मेंस में दिखाई पड़ेंगे। गुजरात के पोरबंदर से लेकर मुंबई, गोवा, कारवार, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता तक करीब 2 दर्जन जगहों पर शाम 7 बजे सभी युद्धपोत और बंदरगाहों को खास रोशनी से जगमगाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को एक विशेष कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस तरह कोरोना महामारी की शुरुआत से हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वैज्ञानिक और सैनिटेशन वर्कर ने दिन रात काम किया है, वो काबिले तारीफ के हैं। साथ ही उन्होंने देशवासियों का भी आभार जताया। इस मुश्किल घड़ी में सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। यही वजह है कि तीनों सेनाएं देश हित में उनके पीछे खड़े हैं। इसलिए तीनों सेनाएं आपको वॉरियर्स को अपने अंदाज में आभार प्रकट कर रही हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, चंडीगढ़ में 3 मई की रात को खत्म होगा कर्फ्यू, 4 मई से बाजारों और गाड़ियों पर लागू होगा ऑड इवन। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन ने ऐलान किया कि यहां 3 मई की रात से कर्फ्यू खत्म होगा, लेकिन लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। वहीं 4 मई से बाजारों और गाड़ियों पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। 4 मई को इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी और इवन नंबर की गाड़ी चलेंगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी और इसके लिए किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि 17 मई तक शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। चंडीगढ़ में अब तक कोविड-19 के अब तक 88 मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि 17 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अभी तक यहां इस वायरस की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में महाराष्ट्र के भिंडवी से CM योगी के जिले गोरखपुर के लिए रवाना हुई विशेष ट्रेनें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई, महाराष्ट्र में भारी संख्या में फंसे प्रवासियों को उनके घर भेजने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। शनिवार को भिंडवी रोड रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिला गोरखपुर के लिए रवाना की गई। विशेष ट्रेन चलने की सूचना पर करीब 3 से 4 हजार प्रवासी जमा हो गए। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए। दरअसल जिलाधिकारी के माध्यम से सीधे रेलवे बोर्ड से संपर्क कर विशेष ट्रेन चलाने की व्यवस्था की गई है। शनिवार को मध्यम रेलवे के DRM, जिलाधिकारी ठाणे, DCP भिंडवी, निजामपुर महानगरपालिका आयुक्त सहित पुलिस कमिश्नर ने 11 बजे भिंडवी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहीं सुबह से ही गोरखपुर जाने वाले हजारों मजदूर आधार कार्ड लेकर फॉर्म भरकर पुलिस थाने में जमा हो गए। भिंडवी नारपोली के सीनियर सेकेंडरी मिलोजी सिंधे ने प्रवासियों से सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन भिंडवी से गोरखपुर के बीच चलाई जाएगी, इसलिए गोरखपुर जाने वाले यात्री इस ट्रेन में बैठें। बाकी जिलों के प्रवासियों के लिए शीघ्र ही शासन द्वारा व्यवस्था के बारे में सूचित किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दूसरे आर्थिक पैकेज की तैयारी में जुड़ी केंद्र सरकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते जारी लॉकडाउन से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार एक और आर्थिक पैकेज देने की तैयारी में है। इसके स्वरूप और आकार को लेकर हफ्तेवार से बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कई बैठकें की हैं।
शनिवार को पीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री का जोर सबसे पहले असंगठित क्षेत्र सहित उद्योगों की मदद करना है, जिनसे तुरंत रोजगार पैदा हो सके। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जैसे संस्थानों को योजना के कार्यान्वयन की रिपोर्ट बनाने का जिम्मा दिया है। इससे पहले पीएम ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन, श्रम, ऊर्जा सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठक की थी। मंत्रालयों के अधिकारियों ने पीएम मोदी को अर्थव्यवस्था दोबारा शुरू करने की योजना पर प्रेजेंटेशन दिया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर पैकेज पर फैसला हो सकता है। देश के कामगारों में 80% हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है। संगठित क्षेत्र में काम कर रहे 60% कामगार एमएसएमई सेक्टर में हैं। लॉकडाउन के चलते इन दोनों सेक्टरों को बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि दूसरे पैकेज में सरकार बड़े उद्योगों से ज्यादा छोटे कारोबारी और कमजोर वर्ग पर ध्यान देगी। वहीं अगली बड़ी खबर, मजदूरों की आवाजाही पर सरकार की 2 हफ्तों तक नजर, केंद्र को रिपोर्ट भेजने के निर्देश। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 4 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार की चिंता प्रवासी श्रमिकों, छात्रों व अन्य लोगों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही को लेकर बनी हुई है। लाखों की संख्या में होने वाले पलायन पर राज्य सरकारों को 2 सप्ताह तक कड़ी नजर रखने को कहा गया है और उनकी सारी रिपोर्ट केंद्र को भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस बीच केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2 चरणों के लॉकडाउन से बड़ा खतरा तो टल गया, पर संकट अभी बरकरार है। तीसरे चरण के लॉकडाउन के बाद और आगे बढ़ेंगे। 2 चरणों के लॉकडाउन की समीक्षा के बाद सरकार का मानना है कि अधिकतम खतरे का समय निकल गया है, लेकिन अब एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। इसलिए तीसरे लॉकडाउन को 2 हफ्ते ही बढ़ाया गया है। इसके बाद तीनों जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की समीक्षा कर सरकार 15 मई के आसपास बड़ा फैसला लेगी। जावड़ेकर ने कहा कि 4 मई के बाद आधे देश में काफी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में लगभग 14 करोड़ लोग बेरोजगार, कृषि निर्माण क्षेत्र से नहीं बचेंगे मजदूर और अर्थव्यवस्था। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के सामने विकट परिस्थिति पैदा कर दी है। शहरों में निर्माण गतिविधियों और फैक्ट्रियों में कामकाज ठप होने से उनका रोजगार खत्म हो गया, तो गांव में भी अब उनके पास ज्यादा मौके नहीं रह गए। लॉकडाउन के समय के लगभग 14 करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन श्रमिकों को भोजन मुहैया कराने के लिए सरकारों को सीधे तौर पर इसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए, लेकिन यह विकल्प लंबे समय तक नहीं अपनाया जा सकता। इसलिए आवश्यक प्रतिबंधों के साथ उन क्षेत्रों में कामकाज की इजाजत देनी चाहिए जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कम किया जा सकता है। इससे मजदूरों को काम भी मिल सकेगा और साथ ही अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। आर्थिक विशेषज्ञ और कांग्रेस से जुड़े प्रोफेसर गौरव वल्लभ के मुताबिक लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, यह एक पॉज बटन की तरह है जो सरकार को कोरोना से लड़ने की तैयारी के लिए कुछ अतिरिक्त समय दे देता है। उनका आरोप है कि सरकार ने इस समय को बेहतर ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। देश में प्रतिदिन 20 लाख कोरोना टेस्टिंग की आवश्यकता है, जबकि अब तक लगभग 1.25 महीनों में हम केवल 8 लाख टेस्ट ही कर सके हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, बैंक से पैसा निकालने जा रहे हैं तो इस नए नियम को जान लें, नहीं तो पैसा नहीं निकाल पाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ग्राहकों से कहा है कि बैंकों में भीड़ न लगाएं, बल्कि बैंक चाहते हैं कि लोग बैंक आना कम करें और ज्यादा काम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाले जा रहे हैं। उसके लिए बैंकों ने सलाह दी है कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है, इसलिए निकालने के लिए हड़बड़ी न मचाएं। अप्रैल महीने की किस्त महिलाओं के अकाउंट में डाली जा चुकी है और 4 मई तक इस महीने को 500 रुपए की किस्त अकाउंट में डाली जा रही है। ज्यादा भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए बैंकों ने पैसा निकालने के लिए तारीख के हिसाब से व्यवस्था की है। यह व्यवस्था अकाउंट नंबर के आखिरी नंबर के आधार पर की गई है। ध्यान दें, जिनके अकाउंट का आखिरी नंबर 0 से 1 है वे 4 मई को पैसा निकालेंगे और जिनका 2 से 3 है वो 5 मई को पैसा निकालेंगे। जिनका 4 से 5 है वो 6 मई को पैसा निकालेंगे। जिनका 6 से 7 है वो 8 मई को पैसा निकालेंगे। जिनका 8 से 9 है वो 11 मई को भी पैसा निकाल सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि वहीं 11 मई के बाद सभी तरह के लोग उसी तरह पैसा निकाल सकेंगे जिस तरह से निकालते हैं, यानी कि तारीख और अकाउंट नंबर के आखिरी नंबर वाली व्यवस्था 11 मई के बाद नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पिछले महीने लोगों ने बड़ी संख्या में आकर बैंकों के सामने पैसा निकालने के लिए लाइन लगा रखी थी और कोरोना से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया। इंडियन बैंक एसोसिएशन का यह भी कहना है कि कोशिश करें कि अपने आसपास के बैंक या मित्र सर्विस सेंटर से पैसा निकाल लें। वहीं ये भी कहा कि किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली में शराब की दुकानों से लेकर निजी और सरकारी दफ्तर तक खुल सकेंगे, इन कार्यों के लिए भी मिलेगी छूट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ने के बाद
बाद दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार अब दिल्ली में भी अन्य राज्यों की तरह रेड जोन में मिलने वाली सभी राहत मिल सकेंगी। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में फैसला तो ले लिया, इस बारे में जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में शामिल हैं। दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बाद अब 33% स्टाफ के साथ दिल्ली में भी निजी और सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे। इसके साथ ही निर्णय कामकाज और निर्माण के कार्य भी शुरू हो जाएंगे। IT, हार्डवेयर, जूट फैक्ट्री भी खुल सकेंगी। इनके अलावा शराब की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आबकारी विभाग में L6 और L8 वर्ग की दुकानों को सूची मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार सुबह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 10 से ज्यादा कोरोना के केस किसी भी जिले में हैं तो उनको रेड जोन माना जाता है। दिल्ली में 11 जिले हैं, सभी रेड जोन में आते हैं। रेड जोन के अंदर जो छूट दी गई है वो सारी लागू होंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी 11 जिले 17 मई तक रेड जोन में रहेंगे। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन में और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं अगली बड़ी खबर, PM केयर्स फंड पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, कहा जनता से की जा रही वसूली हो सरकारी ऑडिट। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मदद के माध्यम से फंड जुटाने के लिए PM केयर्स फंड का गठन किया गया। जब से PM केयर्स फंड बना है तब से लेकर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने PM केयर्स फंड को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि आम लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में योगदान के तौर पर पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसे में PM केयर्स कोष का सरकारी ऑडिट होना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, देश में पहली बार ऑक्सीजन के 1 लाख नए सिलेंडर खरीदेगी सरकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर देश में पहली बार केंद्र सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने जा रही है। सरकार ने 1 लाख नए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए आदेश दे दिए हैं। शुक्रवार तक देश में 4.5 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं, जो कोरोना संक्रमितों के लिए पर्याप्त बताए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 20% कोरोना संक्रमित मरीजों को ICU केयर की जरूरत पड़ती है, जिसमें 5% रोगियों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। इन्हीं 20% मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार नए सिलेंडर को खरीदने पर जोर दे रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देगी यूपी सरकार। टीम 11 की बैठक में CM योगी ने दिए अहम आदेश। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की आज टीम 11 की बैठक हुई। CM योगी की टीम 11 की बैठक में निर्देश दिए गए, भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप सभी गतिविधियां संचालित की जाएं। इसके तहत औद्योगिक गतिविधियां सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक गतिविधियों को भी संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। CM योगी ने यह भी कहा कि लॉकडाउन में संभावना को तलाशना जरूरी है और इसके लिए लॉकडाउन के बाद प्रदेश में निवेश को एक नया आयाम देने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। इसमें 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए वृहद कार्य योजना तैयार करने का आदेश भी दे दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा काल में कोरोना के खिलाफ जंग के निर्णायक विजय प्राप्त करने के लिए संक्रमण की एक चेन को तोड़ना जरूरी है। इसके लिए प्रभावी पुलिसिंग की जाए, साथ ही अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय आवागमन को रोका जाए। मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगारों व श्रमिकों के क्वारंटाइन प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करने के लिए कहा। हर जनपद में एक प्रभावी अधिकारी को इसके लिए नामित किया जाएगा। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान देश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बारिश बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी भागों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूलभरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।